बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम जो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पेपर मनी के मुतालिक है। और पेपर मनी के मुतालिक जो हमने चीज़ें कवर करनी है इस चैप्टर के अंदर, उनका अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो पेपर मनी होता क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, क्या हासिल हुआ हमें जो बार्टर सिस्टम से मूव करके आगे हम पेपर मनी तक पहुँचे, या फिर मेटल से जो पहले कॉइन बने होते थे उनसे छोड़ के हम पेपर की तरफ जब हमने मूव किया तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो अक़साम हैं पेपर मनी की उस पर हम बात करेंगे। नोट इशू के कुछ असूल होते हैं। अब एक कॉमन या लेमैन होता है, उसको थोड़ा सा ये डाउट ही रहता है हमेशा ज़िंदगी में कि जब एक करेंसी मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी एक मुल्क के पास होती है तो वो क्यों कहता है कि मेरे पास जो है वो पैसों की शॉर्टेज है, टैक्स कलेक्ट करे और इतने सारे वो मामलात होते हैं। तो वजह क्या होती है? आखिरकार जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसा प्रिंट कर ले लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, तो समझेंगे हम इसमें डिटेल से कि नोट इशू करने के लिए क्या उसूल होते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। इसके अलावा लिस्ट एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ नोट इशू, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ नोट इशू इज़ एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात हैं और कैसे इस पूरे मामले को, नोट इशू के मामले को हैंडल किया जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम एवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहले जो इंसानों ने आपस में लेन देन का काम शुरू किया वो बार्टर सिस्टम से था। बार्टर सिस्टम जब देखा कि एक चीज़, अगर एक बंदे को बकरी चाहिए, दूसरे को गाय चाहिए, तो एक दूसरे का प्रॉपर मेजरमेंट ना होने की वजह से गाय देने वाला जो है वो नुकसान उठाएगा और बकरी देने वाला जो है वो फ़ायदा उठाएगा। तो बार्टर सिस्टम वहाँ पे जाके फेल हो जाता है। यहाँ जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है, अब बहुत सारी गाय तो नहीं आप लेके आ सकते, लिमिटेशंस होती हैं। तो एक गाय दे के मुख्तलिफ़ लोगों से चीज़ें ले भी नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर गोल्ड आ गया, यानी कि गोल्ड के सिक्के बने हुए थे, उससे लेन देन का काम शुरू हो गया। फिर इसके बाद गोल्ड भी जब शॉर्ट हो गया, या गोल्ड एक प्रेशियस था, इतनी उसकी सम टाइम वर्थ नहीं होती थी। लेट्स सपोज 10 रुपये का अगर आपने सिक्का बनाना है तो गोल्ड का जो इतना गोल्ड वो यूज़ होगा 10 रुपये का सिक्का बनाने में, तो सिक्के की अपनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम था इसके अंदर। इसके बाद मेटल कॉइन्स आई, जो मेटल ज़्यादा मुख्तलिफ जो मटेरियल से बनी होती थी, हर कंट्री की अपनी और उनकी नोयत होती, तो मेटल कॉइन्स आ जाती हैं, डिफरेंट मेटल्स के बने हुए सिक्के जो थे वो यूज़ किए गए। उसके बाद पेपर मनी, जो आज भी हमारे हाथों में पेपर होता है, इससे जो पैसे बने उसको पेपर मनी। और उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक कार्ड। और उसके बाद जितनी आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जैसे करते हैं अपने सेलफ़ोन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर हम लॉग इन कर लेते हैं बैंक के अपने अकाउंट में, उधर से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसके अलावा इजी पैसा, जैज़ कैश और यू पैसा, व्हाट्सएवर, जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हो गए। तो हम इंटरनेट की तरफ मूव गए। अब अगली जो स्टेज जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ले रही है, तो ये स्टेज तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम फोकस करेंगे पेपर मनी के ऊपर। तो पेपर मनी इनफैक्ट है क्या? इसके जब कॉइन्स, अब आपको फर्ज किया कॉइन्स का लेन देन था पेपर से पहले, तो कॉइन्स का जब लेन देन था, तो जब एक बंदे ने दूसरे बंदे से ट्रेड करना था, तो लाखों में जब फर्ज किया कोई ट्रांजैक्शन करनी होती थी, तो कॉइन्स को लेके जाने में, लेके आने में और उनको काउंट करने में कितना प्रॉब्लम होता होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और उसके बाद जो मेटल है उसकी भी शॉर्टेज थी। जो जिस मेटल से आपका सिक्के बन रहे हैं वो मेटल अल्टीमेटली आपको शॉर्टेज हो जाती थी। तो निस्बतन जो पेपर है उससे सस्ता था। तो कई सारी अब देखें पेपर मनी जो है उसकी बहुत सारी आसानियां हैं। आप उसके वही पेपर यूज़ होगा, आप उसके ऊपर प्रिंट नंबर होता है तो 10, वो 10 का यूज़ हो जाता है। अब उस पर 5000 का नोट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट कर देते हैं, उसका फॉर्मेट डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो पेपर की अपनी वर्थ नहीं है, लेकिन वो एक सिक्का है। अक्सर आपने सिक्का सुना होगा, सिक्का राइज राइज उल वक्त, मुख्तलिफ़ वक्तों में एक सिक्का राइज रहता है। तो ये जो सिक्का होता है इसी की वजह से ही मतलब आपके वो करेंसी की एक वर्थ होती है। लेट्स सपोज
हमारे पास एक पुराने ज़माने के, अगर आप इंटरनेट को देखें कि पाकिस्तान में 2000 बल्कि 1990 में देखें कि 1 रुपया कैसा होता था या 2 रुपये का क्या होता था, तो आपने वो पहचान भी नहीं सकेगी। लेकिन आज अगर आपको कोई वो जो है लाखों में वो 2 रुपये या 5 रुपये का नोट दे दे, आप उसको बिल्कुल यूज़लेस है सिवाय पेपर के। तो हर वक्त में एक टाइम में जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है करेंसी, वही यूज़ होता है। तो ये इनफैक्ट जो है चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर मनी की बात नहीं कर रहा। पेपर जो है वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। बाद में इस पेपर को करेंसी में हिंटजिंग ने यूज़ किया था 9th सेंचुरी में, यानी कि 800 समथिंग बाद में, AD के बाद। तो उसके बाद ये 17th सेंचुरी तक वहीं पे मंगोल्स और जो मुख्तलिफ चाइनीज़ एम्परर्स वगैरह थे वो यूज़ करते आए। अब आप देखते हैं कि जो पेपर करेंसी है हर जगह पे यूज़ होता है, पूरी दुनिया में हर जगह पे। अच्छा, डेफिनेशंस को कवर करना जो है वो ज़रूरी है। डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि पेपर मनी को मुख्तलिफ जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। F.E. पैरी थे कि दैट पेपर मनी इज़ डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग मनी, यानी कि वैसे तो पेपर आपकी नोटबुक बनी है, बुक बनी है, तो पेपर तो हर जगह पे यूज़ हो रहा है। लेकिन जब करेंसी की बात करते हैं हम, तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है मनी को, लेकिन उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, शेप होती है। सच एज बैंक नोट कोई भी आप अपनी जेब से निकालें, उसको देखें, वो पेपर मनी है। किसी भी मतलब का 10 का नोट है, 20 का नोट है, और 100 का है, 50 का, जितने का है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और पोस्टल ऑर्डर्स को भी हम पेपर मनी कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स भी, जिनमें आप एक पार्टी प्रॉमिस करती है मैं आपको इस डेट को पे करूँगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। और प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं होती, बस उसमें एक प्रॉमिस होता है कि मैं इस डेट को आपके अकाउंट में या आपको इतनी अमाउंट पे कर दूंगा, और वो साइन करके दे देता है। तो अगले बंदे के पास हालांकि वो ना तो करेंसी होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक वर्थ होती है। यानी कि 1 लाख पेमेंट का अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो उसको हम प्रोमिसरी नोट अगर कहते हैं, तो उसकी अपनी एक वर्थ है। जो पैसे लेने वाला है, अगर उसके पास वो प्रोमिसरी नोट है तो वो जाके लीगल एक्शन भी उसके खिलाफ ले सकता है। लेकिन अगर वो लूज़ हो जाता है, खो जाता है, लास्ट हो जाता है, तो इट्स मीन कि वो उसने पैसे खो दिए। प्रोमिसरी नोट को भी हम पेपर मनी की एक स्टेज कह सकते हैं। D.G. हैंसन कहते हैं दैट पेपर मनी मीन्स पेपर इंस्ट्रूमेंट, ये एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है, सच एज बैंक नोट, इसमें चेक भी होता है, बिल्स एंड अदर फॉर्म्स विच टेक द प्लेस ऑफ मनी एंड एक्ट एज करेंसी और सर्कुलेटिंग मीडियम। यानी कि अगर आपके पास नोट नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे वो चीज़ जो यूज़ हो सकती है, उसको भी आप पेपर मनी ही कहेंगे। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके मेरिट पे पूरा उतरते हैं। तीसरी डेफिनेशन जो है M. ग्रीनर सेज दैट पेपर मनी मीन्स डॉक्यूमेंट्स विद द वैल्यू स्टेटेड ऑन देम बट हैविंग नो वैल्यू इन देम सेल्फ, लाइक कॉइन। सोने का एक सिक्का होगा, उसकी अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट कोई करता कि मैं इसको नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद सोने की अपनी एक वर्थ है, ठीक है जी। तो सोना जो है वो सुनियार के पास जाके वो सिक्का जो है उस पर कोई नंबर नोटेड है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो मिट चुका है, घिस चुका है। इसके बावजूद वो सिक्का जाके सुनियारे को दे के वो उससे पैसे ले सकता है, यानी कि उस मेटल की वर्थ होने की वजह से। तो अब दूसरे हम पेपर मनी की बात जब करें, तो उस पर कोई नंबर डैमेज हो गया या वो फट गया, तो अब जो कोई किसी बैंक के पास लेके जाएगा तो चेंज हो सकता है अगर उसका नंबर मेंशन है ऊपर। यानी कि ये नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही कुछ छोटे छोटे पीस बना हुआ है। अगर वो समझ में आता है कि एक नोट है, वैलिड नोट है और वैसे हो गया, तो गवर्नमेंट उसको रिप्लेस कर देगी, जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं। अगर आपके पास नोट है और उसके नंबर भी मिट चुके हैं, लेकिन बैंक नहीं किसी और के पास जाते हैं कि ये रख ले और आपको कुछ, यानी कि 50 का नोट है उसके बदले में 10 का ही दे दे, वो फिर भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी वर्थ अब नहीं रही, क्योंकि उस पेपर की इटसेल्फ वर्थ नहीं है, उस पर जो प्रॉपर पैटर्न था, उस पर नंबर जो प्रिंटेड था, उसकी वो वर्थ थी। इट इज़ क्लियर दैट पेपर मनी इज़ गवर्नमेंट नोट्स। तो पेपर मनी क्या है? गवर्नमेंट नोट्स हैं, बैंक नोट्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, चेक्स हैं, पोस्टल ऑर्डर्स हैं, एंड अदर पेपर्स विच टेक प्लेस ऑफ मनी फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो पेमेंट करने के लिए अगर आपके पास एग्जैक्टली पेपर मनी नहीं, तो उसकी जगह पे कोई अगर दूसरा मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप पेपर मनी ही कहेंगे। तो पेपर मनी की, पेपर करेंसी जो है हमारे पास है, रुपए पैसे, इससे हट के थोड़ी डेफिनेशन ब्रॉडर हो जाती, तो आपने ये थोड़ा सा माइंड में रखना है।
तो ये आज हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पे हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे इसको लेके मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।